गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले टॉपिक्स में हमने बहुत सारे ऑर्डर्स पढ़े और उनको याद करने का काफी हद तक मैंने आपको तरीका भी बताया। वो जो ऑर्डर्स आपके पास पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसमें कोई नया कलाकारी नहीं है, एज इट इज पूछे जाते हैं। आपको आसानी से समझ में आ जाए कि इस बेस पर ये ऑर्डर लिखा जाता है, इसलिए मैंने आपको सारी बातों को एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो मेरे हिसाब से आपको लग भी रहा होगा कि हाँ इजीली है और आपको समझ में खूब अच्छे से आ गया होगा, याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आ जाएगा। इसके अलावा अगर 15 ग्रुप में कोई ऑर्डर है तो ये जो टॉपिक में वो अलग बताएंगे, लेकिन इसके अलावा 15 ग्रुप का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जो इसके बाहर जाता हो। अगर ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा तो इसी के रेंज में पूछा जाएगा, ठीक है। तो कुछ बातें और डिस्कस कर लें, पहले इतनी बात करेंगे, इसकी बात हम नहीं करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे। देख बेटा, एक टॉपिक और है, हालांकि मैं इस टॉपिक को मैं दूसरी बार बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेट में भी मैंने इसको लिखवाया है, यहां भी लिखवाया है, इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट, ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट। तो एक बात थोड़ा सा समझना कि बच्चों ये आपका एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब है और अगर ये केमिकल्स डालते ये सारे प्रोसेस होते हैं तो ये जो बन रहा है ब्राउन रिंग, ठीक है, इसमें ब्राउन कलर का एक इस तरीके से छल्ला टाइप दिखाई देता है, जैसे रिंग होता है ना, रिंग इस तरीके से रिंग दिखाई देता है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग, है ना। इसको क्या बोलते हैं? ब्राउन रिंग। तो बच्चों यहां पर ये सबसे पहले क्या है, इस टेस्ट का यूज जो किया जाता है केवल नाइट्रेट के लिए किया जाता है। तो यहां NO3 माइनस ये क्या है, आपका नाइट्रेट है, ये Fe डाई पॉजिटिव है, इसको हम फेरस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फेरस। और ये हमारा एसिडिक मीडियम होगा, राइट, एसिडिक मीडियम होगा। और ये फेरस जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फेरिक में, राइट। इसके बाद जो NO बना हुआ है, NO की रिएक्शन इनके साथ करेंगे तो आपको मिलेगा ब्राउन रिंग बनेगा। जरा इतना नोट करो बेटा। लिखा बच्चों? एक बात और सुनो बच्चों, देखो पेंटा एक्वा, नाइट्रोसोनियम, ये आपका नाइट्रोसोनियम हो गया, आयरन फर्स्ट, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, आयरन फर्स्ट। और इसके बाद क्या लिखा मैंने? सल्फेट लिखा। अब आप, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ये कहने वाले हो कि साहब सल्फेट कहां से आ गया, आप ये कहने वाले हो, मैं समझ रहा हूं कि आप कहने वाले हो कि साहब यहां सल्फेट कहां से आ गया, ठीक है। तो ये फेरस सल्फेट का सॉल्ट होता है, फेरिक सल्फेट का सॉल्ट होता है। सल्फेट अगर इसको यहां इसको प्लस हटाओगे तो यहां SO4-2 लिखोगे, राइट, SO4-2 लिखोगे तो ये 2 प्लस हट जाएगा, SO4- हटाया हुआ है इसलिए +2 लगाया हुआ है, ठीक, ठीक है ना। इस वजह से यहां सल्फेट लिखा हुआ है। यहां पर अगर मैंने यहां पर पूछा कि पॉजिटिव लिगेंड, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? पॉजिटिव लिगेंड, ठीक है। बाकी चीज, अच्छा एक नई चीज यहां पर देखने क्या मिल रही कि इसमें जो कलर होता है उसका जो मेन रीजन है वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर क्या होता है मैं आपको कोऑर्डिनेट में सिखा चुका हूं, ठीक। तो इतना नोट करो बच्चों। लिखा? अब लिखो टाइप ऑफ फॉस्फोरस। तो बच्चों मार्केट में एक यूरेनियम मिलता है ना, वो 10 रुपए 5 रुपए का एक यूरेनियम मिलता है, तो रात को चमकता रहता है, तो आप लोग उसको यूरेनियम समझते हो। वो यूरेनियम नहीं होता है, वो एक्चुअल में फास्फोरस होता है।
5-10 रुपए में यूरेनियम नहीं मिलने वाला। अगर 5-10 रुपए में यूरेनियम मिल रहा होता तो अब तक कितनी कंट्री उड़ गए होते। 5-5 रुपए में हर कंट्री उड़ गए होते। हमें पाकिस्तान में बम गिराना है तो ज्यादा खर्च की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 रुपए में काम बन जाएगा। तो कहने का मतलब, खैर वो तो मैंने एग्जाम्पल लिया, कोई दिल बना ले। बहुत सारे बच्चे पाकिस्तानी भी होते हैं, पाकिस्तान की सोच भी रखते हैं, तो मेरा किसी को हर्ट करने का कोई टारगेट नहीं है। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, है ना। चलो पाकिस्तान की बैठाओ, चाइना को उड़ा देते हैं, चाइना से किसी को एलर्जी नहीं होगी। तो अगर हमें चाइना को उड़ाना है तो हमें 5 रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है ना। तो अरे 5 रुपए में ही सारा काम हो जाएगा। चाइना इतना उछल रहा है तो हम 5 रुपए में चिल्ला सकते हो कि साहब हम 5 रुपए में उड़ा देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा यूरेनियम है। नो यूरेनियम, ओनली फास्फोरस। वो फास्फोरस का एक टाइप है, यूरेनियम नहीं है। उससे बम बनने वाला कुछ नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि 5 रुपए के यूरेनियम से हम बम बना देंगे और चाइना को उड़ा देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आप यूरेनियम लेके आने वाले हो, जो मार्केट से बम लाने वाले हो, वो वास्तव में यूरेनियम की जगह आप फास्फोरस लेके आ रहे हो। और फास्फोरस में भी कौन सा, येलो कलर का फास्फोरस। तो मैं फास्फोरस की थोड़ा सा एनालिसिस मैं आपको समझा दे रहा हूं। यहां आपके सिलेबस में 11 में थोड़ी सी बातें मैंने बताई थी, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि हम लोग 12th में इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहां पर हम लिखे बच्चों, फास्फोरस के टाइप, यानी कि मार्केटिंग नेम यूरेनियम। लिखना नहीं, नोट्स गड़बड़ हो जाएगा। मार्केटिंग नेम यूरेनियम, जो मार्केट में आप यूरेनियम देखते हो उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो ये मत लिखना मार्केटिंग नेम यूरेनियम, यूरेनियम अलग चीज है, फास्फोरस अलग चीज है। यूरेनियम आपका F ब्लॉक एलिमेंट है और फास्फोरस आपका P ब्लॉक एलिमेंट है। तो पहली बात तो यही समझ लो कि दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होने वाला है। तो टाइप ऑफ फास्फोरस लिखो, फास्फोरस आर 3 टाइप्स। फास्फोरस आर 3 टाइप्स। फास्फोरस के कितने टाइप है? 3 टाइप है। नंबर एक येलो फास्फोरस। नंबर 1 येलो फास्फोरस। नंबर 2 रेड फास्फोरस। नंबर 3 ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, नंबर 1 येलो फास्फोरस, नंबर 2 रेड फास्फोरस और नंबर 3 आपका ब्लैक फास्फोरस। 3 तरीके के फास्फोरस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 लिखो येलो फास्फोरस। येलो फास्फोरस को आप लोग बम समझते हो कि यूरेनियम मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। लिखो येलो फास्फोरस का दूसरा नाम है व्हाइट फास्फोरस। येलो फास्फोरस का दूसरा नाम क्या है? व्हाइट फास्फोरस। लिखो बच्चों, येलो फास्फोरस आल्सो नोन एज व्हाइट फास्फोरस। क्या लिखोगे? व्हाइट फास्फोरस। एंड इट कंटेन गार्लिक स्मेल, है ना। इट कंटेन गार्लिक स्मेल, राइट। अगर हम, अच्छा मैं स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दूं, नहीं आप कहोगे साहब नाराज हो जाओगे कि साहब स्ट्रक्चर तो बनाया ही नहीं आपने। तो व्हाइट फास्फोरस है ना, इसी का दूसरा नाम मैंने क्या बताया आपको? येलो फास्फोरस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है, हाँ सॉरी मैं स्ट्रक्चर बनाना भूल गया, सॉरी बेटा सॉरी। ये आपका P हो गया, ये आपका P हो गया, ये आपका P हो गया और ये आपका P हो गया। इज क्लियर? केमिकल बॉन्डिंग खूब बताया मैंने अच्छे से। ये आपका लोन पेयर हो गया, ठीक है, ये हमारा लोन पेयर हो गया। तो अगर एक फास्फोरस पर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कौन सा होगा? sp3 होगा कि नहीं होगा बच्चों? बिल्कुल होगा साहब। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने वाली है, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, टोटल pp बॉन्ड कितने हैं? एक, पहले इधर देख ले यार, 1 2 3 4 5 और 6, 6 आपको क्या दिख रहा है? pp बॉन्ड दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। अच्छा टोटल लोन पेयर कितना है? लोन पेयर टोटल कितना हो गया, है ना। लोन पेयर आपका जो टोटल है, टोटल 4। भाई एक इस पर, एक इस पर, एक इस पर होगा कि नहीं होगा? एनी डाउट? अच्छा मारो पहले।
लिखा बच्चों? हाँ। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस में एक चमक होती है और उस चमक की वजह से रात में वो चमकता है, उजाला हमको दिखाई देता है ना? तो क्या मैं घरों में हम ज्यादा से ज्यादा आपके हिसाब से यूरेनियम और मेरे हिसाब से येलो या व्हाइट फास्फोरस रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। अगर मैं घर में, अपने घर में अगर मैं येलो फास्फोरस या व्हाइट फास्फोरस रख रहा हूं तो एक डिसीज डेवलप होगी जिसका नाम है फॉसी जॉ। इस पर लिख दूं मैं, फॉसी, PHOSSY, फॉसी जॉ। तो फॉसी जॉ एक डिसीज है, बीमारी है। इस बीमारी में होता क्या है कि दांत के जो जबड़े हैं वो आपके ढीले पड़ जाते हैं, यानी कि जो ज्वाइंट है, अब मुंह खोल के मुझे दिखाऊं तो नहीं, अब मैं मुंह अपना अपना खोल के देख लो, उंगली डाल के, दांत में जबड़े होते हैं, है ना? मुझे मेरे मुंह में दांत नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर जी अपना दिखा दें, है ना? तो मैं तो लेक्चर पढ़ा रहा हूं, तो दांत दिखाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। बेटा किसी डेंटल के पास जाओ और देखो। चलो खैर मुद्दे की बात। तो अगर मैं व्हाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस के कांटेक्ट में ज्यादा समय तक रहता हूं तो जबड़े के दांत ढीले पड़ जाएंगे, ज्वाइंट हल्के पड़ जाएंगे और उसी को बोलेंगे फॉसी जॉ। क्या बोलेंगे? फॉसी जॉ। लिखो बेटा, व्हाइट फास्फोरस डेवलप ए डिसीज, व्हाइट फास्फोरस डेवलप ए डिसीज which is known as फॉसी जॉ। जॉ का मतलब जबड़ा, है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगर व्हाइट फास्फोरस में जिंक फॉस्फेट मिला दिया जाए, चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं घर के अंदर चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं। कभी किताब खा जाते हैं, भाई किताब तुम लोग खा जाते हैं, आगे से तुम पढ़ते हो, पीछे से चूहे महाराज पढ़ डालते हैं, या पीछे से तुम पढ़ते हो, आगे से चूहे महाराज पढ़ डालते हैं। तो चूहे अगर बहुत परेशान कर रहे हैं तो व्हाइट फास्फोरस में जिंक फॉस्फेट मिला दो, रेड पॉइजन तैयार हो जाएगा। जो मार्केट में रेड पॉइजन मिलता है वो वास्तव में इसी का कॉम्बिनेशन होता है। व्हाइट फास्फोरस में आप जिंक फॉस्फेट मिला दो तो आपको जो मिक्सचर तैयार होगा इसको बोलेंगे रेड पॉइजन। लिखो, व्हाइट फास्फोरस प्लस जिंक फॉस्फेट, व्हाइट फास्फोरस प्लस जिंक फॉस्फेट mixture used as rat poisoning, लिख लिया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एंगल इन व्हाइट फास्फोरस इक्वल टू 60 डिग्री because it contain एंगल स्ट्रेन। क्या? स्ट्रेन, खिंचाव पाया जाता है। तो हमको लग तो नहीं रहा है, हम यहां पर इनके बीच में खिंचाव पाया जाता है जिसकी वजह से एंगल क्या होता है? 60 डिग्री का दिखाई देता है। और इसके अंदर जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो वीक वैंडरवाल बॉन्डिंग पाई जाती है, तभी तो बढ़िया खिंचाव होगा। अगर मजबूत बॉन्ड होगा तो खिंचाव क्यों होगा? अगर वीक बॉन्ड होगा तभी खिंचाव होगा, और तभी खिंचाव होगा तो वीक बॉन्ड को क्या बोलते हैं? वैंडरवाल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बच्चों? वैंडरवाल बॉन्ड। लिखो बच्चों, इट कंटेन, मैंने लिखवा दिया ना, एंगल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, इट कंटेन वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट कंटेन वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके पास कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वैंडरवाल, विच इज वेरी वीक बॉन्ड, जो कि क्या होता है? बहुत ही कमजोर बॉन्ड होता है। बच्चों क्लियर है? कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है साहब। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट्स विथ व्हाइट, दूसरे पेन से लिखो यार, बहुत पूछा गया है। व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन in a aqueous medium, then it shows
डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन का मतलब बच्चों क्या होता है? एक ही मेंबर का ऑक्सीडेशन और दूसरी का क्या होता है? रिडक्शन। उसी का क्या होता है? रिडक्शन। जब एक ही मेंबर का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो तो ऐसे को बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। एनी डाउट? रिएक्शन लिखो, P4 प्लस 3NaOH, P4 प्लस 3NaOH प्लस 3H2O, एरो PS3 प्लस PS3 की जब फॉस्फीन लिख लेना बच्चों, और इस रिएक्शन को स्टार बना लेना। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला रिएक्शन है ना। PS3 प्लस 2NaH2PO2, 2NaH2PO2। इसके नीचे लिखना सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड 2NaH2PO2, 2N। अच्छा बोर्ड सूख गया, मैं लिख देता हूं। मैंने आपसे क्या बोला कि व्हाइट फास्फोरस, ये हमारा हो गया व्हाइट फास्फोरस, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने करा दिया, 3 मोल हमारा NaOH, सॉरी 3 मोल हमारा NaOH और 3 मोल हमने पानी का ले लिया, और हमको क्या मिल रहा है? PS3 मिल रहा है, और साथ में 2NaH2PO2 है ना, 2NaHPO2, ठीक है, 2NaHPO2। बच्चों इसी के नीचे नहीं यार, बैलेंस नहीं है, 2NaH2PO2, 2NaH2PO2 लिख लिया बेटा। अब ये बैलेंस है। अब लिखो यहां पर, इसके नीचे लिखो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चों, ध्यान से सुनो। फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0 होगा। अगर मैं P का निकालना चाह रहा हूं तो X प्लस 3 बराबर 0, तो X बराबर कितना हो गया? -3 हो गया। अब यहां पर 1 मोल का ही निकालते हो, इसका निकालना, निकल जाएगा। अब निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? मैं निकाल के दिखाऊं 1 मोल का, यानी कि NaH2PO2। अब मेरे किसका निकालना? इसका निकालना। इसको निकाल, इसको मान X, 2 इधर 1 इधर, तो 3 प्लस X माइनस 4 बराबर 0। तो X बराबर कितना होगा बताओ बच्चों? समझ में आ रहा है? कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब भाई कितना होगा? बैलेंस करो, फटाफट बताओ मेरे को कितना होगा। ये होमवर्क हो गया आपका, ठीक। अब यहां पर अब देखो क्वेश्चन का, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये देखो कि यहां से कम से ज्यादा से कम की तरफ हो रहा है, तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। और यहां ज्यादा आएगा तो यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एक ही मेंबर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक ही का रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन क्या बोलेंगे? डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। जिस बच्चे को रिएक्शन समझ में नहीं आया हो, ऑक्सीडेशन समझ में ना आया हो, 11 की कॉपी उठा के देखें, ये मैंने करके दिखाया हुआ है, ठीक। चलो नेक्स्ट लाइन से लिखो बच्चों, व्हाइट फास्फोरस प्लस H2SO4, व्हाइट फास्फोरस प्लस H2SO4 प्लस KiO3, पोटेशियम आयोडेट बोलते हैं, KiO3 पोटेशियम आयोडेट बोलते हैं, एरो H3PO4, चाहो तो इसके नीचे नाम लिख सकते हो फॉस्फोरिक एसिड, ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस I2 प्लस K2SO4, प्लस I2 प्लस K2SO4। अब नेक्स्ट नंबर 2 लिखो, रेड फास्फोरस, नंबर 2 रेड फास्फोरस, ठीक है। बच्चों रेड फास्फोरस को हम लोग वायलेट फास्फोरस भी बोलते हैं, है ना। दूसरी बात देखो बेटा कि अभी जो मैंने फास्फोरस बनाया हुआ है, तो फास्फोरस का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था वो इस तरीके से बनाया था, नहीं बनाया था। ये हमने P लिखा, ये हमने P लिखा, ये P लिखा, ये P लिखा, और एक बॉन्ड टूट गया। अगर P4 मॉलिक्यूल का एक बॉन्ड टूट गया, एक PP बॉन्ड टूट गया, तो कन्वर्ट हो जाएगा रेड फास्फोरस में, या इसी का दूसरा नाम हो जाएगा वायलेट फास्फोरस। लिख दूं मैं, वायलेट फास्फोरस। तो एक बॉन्ड अगर टूट जाता है
तो उसी को क्या बोलेंगे, वायलेट फास्फोरस। तो आपसे जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि टोटल लोन पेयर या हाइब्रिडाइजेशन या समथिंग समथिंग कुछ मैंने दिया हुआ है, तो अगर मैंने व्हाइट फास्फोरस का तो आपसे पूछ लिया गया, आपके कंपटीशन में पूछ लिया गया, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई रेड फास्फोरस के बारे में एनालिसिस करिए, तो रेड फास्फोरस में भी खास बात क्या है, वैसा नहीं होगा जैसा कि आप सोच रहे हो कि जैसा हमने व्हाइट का इंफॉर्मेशन लिखा वैसा ही रेड का होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहली बात, अगर मैं ये कहता हूं, सुनो बच्चों, पहली बात, अगर हम ये कहते हैं आपसे, सुनो और समझो, कि अगर मैंने यहां कह दिया, इसको मैंने मान लिया, और क्या मैंने इसको मान लिया, दोनों के हाइब्रिडाइजेशन चेंज होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इस केस में मेरे को बात बताओ, 1 2 3 4 और 5, 2 लोन पेयर, सॉरी 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, ऐसा कुछ दिख रहा है? अच्छा, दूसरी बात, इधर देख, इधर 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर ही है, यहां 1 लोन पेयर के साथ एक और बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, राइट। अच्छा, इस केस में जो दूसरी खास बात क्या होगी कि अगर मैं इस केस में आपसे पूछता हूं कि टोटल पीपी बॉन्ड कितना होगा, तो टोटल पीपी बॉन्ड कितना होगा बच्चों? बताओ, पीपी बॉन्ड कितना होगा इस पूरे मॉलिक्यूल? पीपी बॉन्ड कितना होगा? देखो, 4 तो मेंटेन है और ये 1, इधर तो कुछ है नहीं, तो टोटल पीपी बॉन्ड कितने हैं? 5। और व्हाइट में हम जो पढ़ रहे थे वो कितना था? 6। यहां कितना हो गया? 5। तो यहां का जो रिजल्ट होगा बिल्कुल एग्जैक्टली व्हाइट से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, लिखो इसको फटाफट। दोनों में मैं एक बात लिखवाना चाहूंगा, लिखा बच्चों? लिखो, व्हाइट फास्फोरस, अब ये मत कहना रेड लिखवा रहे हो, व्हाइट थोड़ा सा मैं एक टच करा दूं व्हाइट को भी। व्हाइट फास्फोरस इज लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव। व्हाइट फास्फोरस इज लेस रिएक्टिव एंड मोर, लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव, है ना? व्हाइट फास्फोरस इज लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव। व्हाइट फास्फोरस इज less stable and more reactive, but red phosphorus is chemically unreactive। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया तो ये क्या हो गया? अनरिएक्टिव हो गया। अगर स्टेबल होता, अगर जो ज्यादा होता तो टूटता ही नहीं, ठीक? तो हमने क्या बोला कि अगर ये केमिकली रेड फास्फोरस केमिकली अनरिएक्टिव है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है कि एक पीपी बॉन्ड टूट गया, तो रेड फास्फोरस इज केमिकली अनरिएक्टिव ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ 1 पीपी बॉन्ड, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ 1 पीपी बॉन्ड। लिखा? रेड फास्फोरस का जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो मैच इंडस्ट्रीज में किया जाता है। मैं क्रिकेट मैच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फुटबॉल की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं हॉकी की बात, मैं हॉकी की बात नहीं कर रहा हूं। मैच इंडस्ट्रीज का मतलब यह होगा कि माचिस, क्या होगा? माचिस, जिससे आप जलाते उलाते हो, किसी का घर नहीं, मतलब वो समझ रहे हो ना, फीलिंग आनी चाहिए भाई, है ना? तो रेड फास्फोरस यूज्ड इन मैच इंडस्ट्रीज। लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट लाइन से लिखो, स्टेबिलिटी स्टार बना के लिखना, खूब पूछा जाता है यार। स्टेबिलिटी, कॉमा मेल्टिंग पॉइंट, कॉमा डेंसिटी, ऑर्डर ऑफ फॉस्फोरस इज ब्लैक ग्रेटर देन रेड, ब्लैक ग्रेटर देन रेड, और सबसे कम कौन? व्हाइट। ब्लैक ग्रेटर देन रेड, ग्रेटर देन व्हाइट, सबसे कम व्हाइट। इज दैट क्लियर? अब एक छोटा सा पॉइंट लिखो, कंपैरिजन बिटवीन व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। Comparison between white phosphorus and red phosphorus।
कुछ पॉइंट लिखो फटाफट, दोनों में कंपैरिजन हो जाए। लिखो व्हाइट फॉस्फोरस इज द वैक्सी सॉलिड, वैक्सी सॉलिड, but red phosphorus is the brittle powder, brittle powder, brittle powder. Next, white powder, sorry, white phosphorus, white phosphorus is the poisonous, is the poisonous, but red phosphorus is non poisonous. नेक्स्ट स्टार बना के लेना, खूब पूछा जाता है। व्हाइट फॉस्फोरस soluble in, white phosphorus soluble in CH2, CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड CH2, but red phosphorus insoluble in CH2. Next, white phosphorus is the monomer of P4 molecule, but red phosphorus is polymer of P4 molecule. Next, reactivity of white phosphorus is greater than red phosphorus, but stability of red phosphorus is greater than white phosphorus. लिख लिया। अब लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, या ऐसे लिखो नोट। अब लिखो नोट, P4S3 ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसका उपयोग यूज हम मैच इंडस्ट्रीज में करते हैं। बच्चों, माचिस की तिल्ली का जो हेड होता है, जो सिर होता है, माचिस तिल्ली होती है, उस पर जो टिप लगा होता है केमिकल, उसमें पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम नाइट्रेट और रेड लेड और Sp2O3 लगा होता है। लेकिन माचिस के साइड में जिस पर आप रबिंग कर रहे होते हैं, उसमें रेड फॉस्फोरस और सैंड लगा होता है। सैंड की वजह से वो रफ सरफेस हो जाता है, आप जैसे क्लिक करते हैं तुरंत जल जाता है। अगर ये वैक्सी हो जाए तो फिर नहीं जलेगा, ये वैक्सी हो जाए तो बिल्कुल नहीं जलेगा। या हम अगर रेड पी की जगह व्हाइट पी ले ले तो माचिस नहीं जलने वाला। अब बस खाली कुछ मारते रहोगे, कुछ होना वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखो, हड्डी की राख यानी बोन का पाउडर लेने के बाद सिलिका के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये बनेगा और P4O10 बनेगा। P4O10 को हम ये भी कह सकते हैं कि P2O5 भी कह सकते हैं, है ना। ये डाइमर होता है, अभी बताएंगे आराम से। उसकी रिएक्शन अगर हम कोक के साथ करेंगे तो व्हाइट फॉस्फोरस बनेगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इक्वेशन जो रिएक्शन नंबर 2 दे रखा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं इसके लिए? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाइट टी लिख सकता हूं। अब देखो, फॉस्फोरस, व्हाइट वाला फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ ये बनेगा, कैल्शियम के साथ ये बनेगा। इन सभी मिक्सचर को बोलते हैं थॉमस स्लैग, THOMAS स्लैग, जिसका यूज हम फर्टिलाइजर में करते हैं। जिसका यूज किस में करते हैं बच्चों? हम फर्टिलाइजर में। एक और देखो कि कैल्शियम फॉस्फेट की रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे पानी की प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। इसका यूज हम फर्टिलाइजर में करते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कैल्शियम मोनोफॉस्फेट के साथ ये कैल्शियम सल्फेट जिप्सम है, तो इसको हम इस सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम को हम ये भी कह सकते हैं कैल्शियम का ये क्या हो गया, जैसे कैल्शियम मोनोफॉस्फेट के साथ
हम जिप्सम, यानी ये जो मिक्सचर है इसको हम जिप्सम भी कह सकते हैं। यू नो जिप्सम, बिल्कुल जानते हो। मोनो की जगह मेटा बोलो, ज्यादा अच्छा रहेगा कि कैल्शियम मेटाफॉस्फेट प्लस जिप्सम, इनको ही हम बोलते हैं सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। और इसका यूज जो है हम लोग करते हैं किसमें? फर्टिलाइजर में। नोट करो। लिखा बच्चों? थर्ड लिखो ब्लैक फास्फोरस। लिखो ब्लैक फास्फोरस, है ना? तब से कुछ स्टेटमेंट लिखो, बोर्ड सूख जाने दो। लिखो ब्लैक फास्फोरस इज द हाईली पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस। इट इज, नेक्स्ट वन लिखो, इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल और लेस रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखो, ब्लैक फास्फोरस कंटेन ब्लैक मेटेलिक लस्टर्स, ब्लैक मेटेलिक लस्टर्स। नेक्स्ट लिखो, इट कंटेन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लाइक ग्रेफाइट। स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूं। ड्रॉ करो स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट डालो डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। इसकी चर्चा अभी चल रही थी, वही लिखो, डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन में एक ही मेंबर का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन होता है। मैंने अभी रिएक्शन करवाया भी था। ठीक है, फिर से मैं समझाने की तैयारी कर रहा हूं। लिखो, इसमें दो तीन बातें फटाफट लिखो। पहली बात, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस हैविंग +1 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना इन विच पीएच बॉन्ड इज प्रेजेंट, ब्रैकेट में लिख लेना इन विच पीएच बॉन्ड इज प्रेजेंट, यानी ऐसे मेंबर्स लेने जिसमें पीएच बॉन्ड क्या हो, प्रेजेंट हो। ब्रैकेट बंद। कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट and gives disproportionation type of reaction, and gives
डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, राइट। अब देख कैसे, मैं एक समझा दे रहा हूं, H3PO3 है ना, और ये बना रहा है आपको PS3 प्लस H3PO4, ठीक। चलो मैं फिर समझा दे रहा हूं, इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट देख, 3 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 3। इसमें देख x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हुआ 3। इसमें देख 3 प्लस एक्स माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना हुआ +5। अब क्या हो, -3 होगा ना, है ना। अब यहां +3 से -3 हो रहा है, यहां हो रहा है क्या रिडक्शन, +3 से +5 हो रहा है, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कि इसका ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका ही रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या इसमें पीएच बॉन्ड है, बिल्कुल है, इसमें पीएच बॉन्ड है क्या इसमें पीएच बॉन्ड है, बिल्कुल है, पीएच बॉन्ड है, बिल्कुल है। क्या इसमें पीएच बॉन्ड है, बिल्कुल है। अब इसमें कहां है भाई, इसमें कहां है, इसमें नहीं है, इसमें है। लिखा नहीं लिखा, क्यों बाल को लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिख, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, फास्फोरस के लिए कोई मीडियम तो मैंने लिया नहीं, एसिडिक बेसिक कुछ नहीं लिया, लेकिन अगर नाइट्रोजन लेंगे तो मीडियम हमारा एसिडिक होगा। लिखो बच्चों, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लाइक HNO3 और नाइट्रोजन कंपाउंड हैविंग +1 and +3 oxidation state, +1 and +3 oxidation state gives disproportionation type of reaction in acidic medium। नेक्स्ट है डालो, हाइड्रोलिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लिखो बच्चों, like organic chemistry hydrolysis contain SN2 reaction, याद आ गया होगा SN2 reaction in which stronger base replaced weaker base। नेक्स्ट लाइन से, ड्यूरिंग SN2 reaction a transition state is present between reactant and products। नेक्स्ट लाइन से लिखो, हाइड्रोलिसिस इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड